नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो मेरा दिन रहा टफ़ डे रहा और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि हम अपने जीवन के टफ़ डे को कैसे हैंडल करें। और उससे पहले ये जानेंगे कि ये टफ़ डे होता क्या है। दोस्तों, आप ये शब्द सुनने के बाद क्या सोच रहे होंगे? टफ़ डे का मतलब कि कुछ बहुत बुरा होना नहीं होता है। हमारे हर दिन में जब ढेर सारे काम एक साथ हमारे ऊपर आ जाते हैं और हमें हर काम को जब करना ही करना हो तो शायद वो डे टफ़ हो जाता है। टफ़ इन द सेंस जब चीज़ों को हम प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते और कभी कभी ये डे सच में बहुत टफ़ हो जाता है। यानी ऐसे डे में आप कुछ ऐसा डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसे बायस्ड डिसीजंस ले लेते हैं जिसके कारण कुछ बहुत बड़ा अनहोनी भी हो जाता है। जैसे आप बाइक्स चला रहे हैं टफ़ डे के साथ, हो सकता है कि आपका माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है, हो सकता है आप एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आप गिर जाए। तो आज मेरा भी एक बहुत ही टफ़ डे था क्योंकि डिफरेंट एरिया से मुझे कंटिन्यू डिस्टर्ब किया जा रहा था डिफरेंट पर्पस से। और मेरे माइंड में इसका जो कारण था कि डे टफ़ क्यों था, तो मेरे माइंड में एक प्लान था और मेरा प्लान क्लियर था कि आज मेरा मेन वर्क यही है और मैं इसी पे फोकस करूँगा। लेकिन जब आप ऑफिस में होते हैं और वर्क करते हैं तो आज के सिचुएशंस में ये कहना आसान है कि शायद आप अपने प्लान के अनुसार बहुत कम काम कर पाते हैं क्योंकि अक्सर आपको डिस्टर्ब किया जाता है। तो आज तो मैं एक क्लैरिटी था कि मैं आज मिनिमम कॉल पिक करूँगा। यानी अननेसेसरी कोई भी कॉल करेगा और आपको कुछ ना कुछ वर्क अलॉट करेगा ही, ऑफिशियल कॉल्स भी मैं उसे भी अवॉइड करने का कोशिश किया। कुछ फिर भी बहुत ही अर्जेंट कॉल था, उसे पिक किया। तो सबसे पहले करना क्या है इस टफ़ डे को हैंडल करने के लिए? आप बार बार ये रियलाइज कीजिए कि आप जो सोच के आए वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है। और यही टफ़ है कि एक साथ 5, 6, 7, 8 काम करना और आप जैसे मैं शुरुआती 10 से 12 एक काम के लिए डेडिकेट किया था, लेकिन नहीं, वो टाइम ड्रैग होके 1 o'clock क्रॉस हो गया, फिर भी वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, 2 होने को है फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसके बीच में अदर छोटे छोटे वर्क्स आ गए। और ऐसे ही पूरा दिन निकलता रहा। इससे भी बड़ा प्रेशर्स, मेरे को घर जाना है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ये भी एक प्रेशर्स। छुट्टी कंफर्म नहीं हुआ, वो भी प्रेशर्स। छुट्टी रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप इन सारी चीज़ों को और कल जाना है, कैसे हैंडल करोगे? ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप हैंडल कर ही लें। ज़रूरी है उसे महसूस करना कि ठीक है, मैं देखता हूँ, एक एक करके हैंडल करता हूँ। और जो उसमें से जो सबसे ज़रूरी काम है, जैसे मेरा सबसे ज़रूरी काम था छुट्टी मिलना, हो सकता है मैं जाके फ़ाइट कर लेता। तो वैसे समय में भी एक जो छोटा सा मंत्र है जो मैं देना चाहता हूँ ना, आप बार बार स्माइल ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है कि जो प्रेशर्स बिल्डअप होता है वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। मैं प्रेशर्स कैसे रिलीज करता हूँ, बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इतना वो था कि मैं बैठे बैठे टॉयलेट्स नहीं जा पा रहा हूँ और टॉयलेट्स प्रेशर्स बिल्डअप कर रहा है। मैं जब टॉयलेट जाता था 10 सेकेंड 20 सेकेंड आँख बंद करके सिर्फ टॉयलेट कर रहा हूँ, वो ऐसा लगता है जैसे प्रेशर्स मेरे बॉडी से रिलीज हो रहा है। वो टॉयलेट्स नहीं, वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। और ऐसे रुकना, अरे पानी नहीं पिया, पानी पीने के लिए रुकना है, हंसने के लिए रुकना है, या करते करते भी हंसिए। मेरा एक छोटा सा टिप्स है कि आप बार बार अपने डे में हंसने का प्रैक्टिस इन्वॉल्व कीजिए, हंसने का प्रैक्टिस कीजिए। हंसना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन प्रेशर्स के सिचुएशंस को, क्योंकि एक साथ जब तक वो वर्क फिनिश नहीं होगा प्रेशर्स बना हुआ रहेगा। लेकिन उसे छोटा मात्रा में निकालने के लिए आप बीच में स्माइल्स, थोड़ा बहुत जोक्स और इस तरह से पानी पीना, इस तरह से वॉशरूम जाना और उसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड को भी
फुल्ली मेडिटेशंस की तरह यूज करना। वही मेडिटेशंस है कि उसी को बोलते कि अरे हमें 2 मिनट का सांस लेने के लिए टाइम नहीं, वही 2 मिनट है, उसमें हमें सांस लेना है और बार बार गहरी सांस लेने का प्रयास कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत